आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नॉट फॉर दी पार्ट वन, इवन पार्ट टू में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस टॉपिक का नाम है टैक्सेबल टैक्सेबल इनकम का रिकॉन्सिलेशन करना। टैक्सेबल इनकम का रिकॉन्सिलेशन सीखना। अब रिकॉन्सिलेशन किससे करेंगे? तो रिकॉन्सिलेशन हम करेंगे अकाउंटिंग बुक से। अकाउंटिंग बुक से रिकॉन्सिलेशन करेंगे। जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रीवियस लेक्चर ऑफ पार्ट टू में एक बात बताई थी, जो बच्चे पार्ट टू नहीं पढ़ रहे उनको भी समझ में आ जाएगी, कि जब आप पार्टनरशिप का रिटर्न फाइल करते हैं या रिटर्न बनाते हैं, तो आप अकाउंटिंग बुक से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाते हैं। किससे उठाते हैं? अकाउंटिंग बुक से प्रॉफिट एंड लॉस को उठाते हैं। यानी कि सर उठाते हैं, यानी कि मतलब आपके पास किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग बुक्स होती हैं। ये बात आप समझते हैं? एक कंपनी की अकाउंटिंग बुक्स आपको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? जैसे मान के चलो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरी AKPIS की आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो आपको कहां से मिलेगा बताओ मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट? हाउ कैन यू चेक माई अकाउंटिंग प्रॉफिट? उसके लिए आप क्या बोलोगे? सर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें चाहिए। उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को में से हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा ये अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा। तो अगर ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं ये US गैप के अकॉर्डिंग बना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि हाँ सर, अगर आप अमेरिका में अकाउंटिंग करते हैं तो अमेरिका में अकाउंटिंग करने के लिए रूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं US गैप। तो ये अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं। लेकिन टैक्स के रूल्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं IRC, इंटरनल रेवेन्यू कोड, जो कि आप अभी पढ़कर आ रहे हैं पार्ट थ्री में। इसका नाम आप सुनकर आ रहे हैं, इंटरनल रेवेन्यू कोड। क्या मैं ये मान के चलूं कि यहां तक आपको सबको पता है कि हाँ सर, अकाउंटिंग यानी US गैप और टैक्स के रूल। तो एक होती है अकाउंटिंग इनकम। जी सर, अकाउंटिंग इनकम। और एक होती है आपकी टैक्सेबल इनकम। तो आप इस अकाउंटिंग इनकम के ऊपर टैक्स नहीं पे करते हैं, आप तो टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स पे कर। तो आपको इस अकाउंटिंग इनकम को कन्वर्ट करना होता है टैक्सेबल इनकम। तो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में कई बार डिफरेंस आता है। तो इस डिफरेंस को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। इस डिफरेंस को हम सबसे पहला हम करते हैं टैक्स लॉ के कारण डिफरेंस। तो सबसे पहला हम डिफरेंस समझ रहे हैं कि सर अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस होता है। और इस डिफरेंस को हम सबसे पहले बोल रहे हैं टैक्स लॉ डिफरेंस। यानी कि इनकम टैक्स का रूल सबसे पहले कुछ इनकम को बोल देता है कि ये एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। बोल देता है। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर, इसमें कोई नई बात नहीं है सर। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इनकम टैक्स का लॉ ऐसा बोल देता है कि आपको इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना है। जैसे कि म्युनिसिपल गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलता है,
जी सर, इंटरेस्ट अगर मिलता है तो टैक्स बोलता है कि नो टैक्स, ये एग्जाम। लेकिन अकाउंटिंग क्या बोलता है? अकाउंटिंग ये बोलता है कि हमें ये नहीं पता, ये हमारी इनकम जरूर है। तो अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देके पूछता हूं। लेट से आपकी इनकम दी हुई है बुक्स में 95,000, और उस 95,000 में आपको 15,000 का एग्जम्प्ट इंटरेस्ट मिला हुआ है। एग्जम्प्ट, ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो अगर आपने इस अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल बेसिक बात। तो आप सबको ये बात समझ में आ गई कि सर अकाउंटिंग में तो 95 जुड़ा हुआ है, लेकिन टैक्स बोलता है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, तो आप यहां से क्या करेंगे? इस 15,000 को माइनस करेंगे। सिर्फ ये छोटी सी बात समझाना मेरा उद्देश्य नहीं है, इसके बियॉन्ड भी समझाना है। पहला रूल तो ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी प्रकार की कोई अकाउंटिंग इनकम जो कि टैक्स में एग्जम्प्ट है, अगर वो अकाउंट्स इनकम में जुड़ी है तो हम उसको माइनस करके टैक्सेबल इनकम में बदल सकते हैं। ये बात आपको पहला रूल समझ में आ गया, रूल नंबर 1, इनकम से रिलेटेड। अब रूल नंबर 2, टैक्स क्या करता है? टैक्स इनकम का क्लासिफिकेशन भी करता है। करता है ना क्लासिफिकेशन। सर क्लासिफिकेशन कैसे करता है? वो बोलता है कैपिटल गेन अलग इनकम है। हाँ सर, कैपिटल गेन, क्योंकि कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स की रेट अलग है। जी सर। वो बोलता है डिविडेंड के ऊपर टैक्स की रेट अलग है। इसी तरीके से वो ऑर्डिनरी इनकम को भी क्या बोलता है? उसके ऊपर भी टैक्स की रेट अलग होती है। ये बात आप सभी लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं? हाँ सर, ये बात हमें पता है कि कैपिटल गेन के ऊपर भी रेट अलग होता है, डिविडेंड के ऊपर भी अलग होता है, अकाउंट। अब यहां पर सिर्फ गेन की बात अभी हम कर रहे हैं, कैपिटल गेन की। बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कैपिटल गेन और ऑर्डिनरी इनकम दोनों मिलकर क्या बनता है? कौन बताएगा? कैपिटल गेन और ऑर्डिनरी इनकम मिलकर क्या बनता है? टोटल ग्रॉस इनकम। जी सर। ये टर्मिनोलॉजी टोटल ग्रॉस इनकम टैक्स की है। तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल समझा होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आराम से रुक रहा हूं। आपने ये सबने सुना है कि कैपिटल गेन कैपिटल लॉस को सेटअप कर सकते, को सेट कर सकते। ये बात पढ़ा हुआ है आपने? पढ़ा हुआ है ना? जी सर, कैपिटल गेन ही कैपिटल लॉस को सेट कर सकता, ऑर्डिनरी इनकम से सेट नहीं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अकाउंटिंग ऐसा कुछ नहीं बोलता। अकाउंटिंग बोलता है किसी भी लॉस को, एनी लॉस कैन बी सेट एनी इनकम। अकाउंटिंग ऐसा बोल। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास ऑर्डिनरी इनकम है 70,000। मेरे पास कैपिटल लॉस है 8,000। मेरे पास कैपिटल गेन है 3,000, है ना? ये लॉस को मैं माइनस में लिख देता हूं, -8,000।
तो मैंने अपनी नेट इनकम दिखा दी। 73 माइनस अकाउंटिंग की, इसको आप टैक्सेबल की इनकम में बदल के दिखाओ। सबको दिखाना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। टैक्सेबल इनकम में आप लोगों ने बदल कर दिखाना है। अगर आप थोड़े समझदार लेवल पे पहुंच गए हैं तो सभी लोग अपना अपना आंसर लिखिए। मैंने एक वर्ड यूज किया, टैक्सेबल इनकम। जो आप लिखेंगे मैं मान जाऊंगा कि आपने सही लिखा। तो सर सही मामलों में देखा जाए तो हमारी टैक्सेबल इनकम 70,000 है, क्योंकि टैक्स का लॉ बोलता है कि ये जो लॉस है इससे सेटअप हो ही नहीं सकता। ये वाला लॉस केवल इससे सेटअप हो सकता है। तो ये तो कम है, तो 8 में से 3 गए तो ये तो जीरो हो गया ऑटोमेटिकली। और ये अभी भी -5,000 बढ़ा है, ये तो आज भी 70 है। इस 5,000 को हम क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते। तो ये यहां से उठ के कैरी फॉरवर्ड करके मैंने यहाँ ली। तो आज मेरी टैक्सेबल इनकम 70 ही बची है। बात समझ में आ गई। तो आपको टैक्स हमेशा किसके ऊपर देना है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर देना है। तो आज आपको टैक्स किसके ऊपर भरना है, ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर। और अभी जो आपका 5,000 का लॉस है वो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर गया। तो कई बार आपको लॉ तो पता होता है बट लॉजिक नहीं पता हो। क्या मैं मानूं कि आज के इस लेक्चर में आपको ये बात समझ में आ गई, इनकम से रिलेटेड, कि सर इनकम से रिलेटेड दो चीजें हमको समझ में आ गई। पहली, एग्जम्प्ट इनकम को हमने क्या करना है, एग्जम्प्ट इनकम को हमने अकाउंटिंग इनकम से लेस कर। पहला रूल तो आपने ये समझा। दूसरा रूल आपने एक और समझा है कि जो कैपिटल गेन लेस कैपिटल लॉस है, अगर लॉस ज्यादा होता है कैपिटल गेन से तो वो ऑर्डिनरी इनकम से सेटअप नहीं होता। फिर हमें केवल ऑर्डिनरी इनकम को ही हमारी टैक्सेबल इनकम बताना होता है। ये बात आपको पता हो जाता है, ये बात आपको पता है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो इनकम का तो ये हो गया। इसी तरीके से एक एक्सपेंसेस के लिए भी रूल है। अब एक्सपेंसेस की पहली कैटेगरी है डिस अलाउड एक्सपेंसेस। डिस अलाउड एक्सपेंसेस मतलब टैक्स बोलता है हमारी नजर में ये डिस अलाउड, डिस अलाउड है मतलब वो उसको एक्सपेंडिचर ही नहीं मानता, एक्सपेंडिचर मानता ही नहीं है। जैसे कि कोई ऐसा आपको एक्सपेंडिचर याद आता हो, आप सबको पता है क्योंकि आप बेसिक क्लासेस पहले भी बहुत सारे पढ़ चुके हैं, पेनल्टी। तो जो पेनल्टी होता है, फाइन होता है, पेनल्टी ऑब्लिक फाइन, अकाउंट तो इसको खर्चा मान रहा है ना, बोले खर्चा हुआ है। यानी अकाउंट ने लिखा 40,000, वो बोल रहा है कि 4,000 तो हमने एक्सपेंसेस पे किए थे, लेकिन टैक्स बोलता है ये 4,000 तो एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा 4,000। यहां तक तो सबको नॉर्मल लगता है, कोई दिक्कत थी नहीं। इसका एडवांस अब शुरू करेंगे, यहां तक सबको पता है। अब शुरू करते हैं एडवांस। अकाउंट्स और टैक्स में एक बहुत ही स्पेसिफिक आप पढ़ेंगे इन फ्यूचर में, DRD, डिविडेंड रिसीव्ड
डिडक्शन। ये थोड़ा सा काफी एडवांस लेवल का। हाँ, ये 1065 और 1120 में भी सेम होगा। डिविडेंड रिसीव डिडक्शन। देखो, टैक्स ने एक रूल बनाया कि हम आपको कुछ एक्सपेंसेस अलाउड कर देंगे जो कि अकाउंटिंग में अलाउ होते ही नहीं है। अकाउंटिंग उसको एक्सपेंसेस मानता ही नहीं है। कोई बता सकता है उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अकाउंट बोलता है ये एक्सपेंसेस है ही नहीं, लेकिन टैक्स बोलता है ये एक्सपेंसेस है। तो कायदे से तो हमें उसको लेस करना चाहिए। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये हुई थी कि टैक्स तो ये बोलता है कि ये कुछ नहीं, पार्शियल एक्सपेंसेस। सर, ये पार्शियल एक्सपेंसेस हमको समझ नहीं आया। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, आप एंड में बताना कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। जैसे हम ये एग्जांपल लिख लेते हैं, अकाउंट की इनकम, अकाउंट इनकम, और यहां हम लिख लेते हैं टैक्स की इनकम। ठीक है। अब अकाउंट की इनकम भी मैंने अभी 10,000 लिख ली और टैक्स की भी 10,000 लिख ली। ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेट से डिविडेंड मिलता है 3,000, तो टैक्स क्या बोलता है? अकाउंट बोलता है 3,000 की इनकम मान लो, टैक्स भी ये बोलता है कि 3,000 की इनकम। अभी तो दोनों बराबर है, 13,13। लेकिन टैक्स का एक रूल है। टैक्स का एक रूल है कि जो भी डिविडेंड मिलेगा, अगर वो आपकी किसी ऐसी कंपनी से मिला जिसमें आपकी 20% से कम होल्डिंग है, तो जितना डिविडेंड मिला उसका 50% हम आपको डिडक्शन दे देंगे। ये रूल कहां पर है? टैक्स में। तो टैक्स भाई साहब ने इस 3,000 की डिडक्शन भी आपको यहां से माइनस करके दे दी। तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी लेवल? बात समझ में आ गई? टैक्सेबल इनकम, ये सबको समझ में आ गया होगा। टैक्स का एक रूल है कि जो भी डिविडेंड मिलेगा उसका 50% हम उसको डीआरडी मान लेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड डिडक्शन। अगर आप एक कंपनी हो, आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है अपनी किसी सब्सिडरी से, ये कंपनी के लिए रूल है। तो अगर आपको अपनी किसी सब्सिडरी से कोई डिविडेंड मिल रहा है, ये एडवांस लेक्चर है, ध्यान रखना, डिविडेंड मिल रहा है, तो जितना मिल रहा है उसका 50% एग्जाम्प्ट कर दो, तो ये माइनस कर दिया, यानी डिडक्शन ले लो। तो कई बार क्या होता है, वो सीधे ये हटा देते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, अकाउंट इनकम 10,000, 3,000 डिविडेंड, ऐसा उन्होंने दे दिया आपको अकाउंटिंग इनकम। जरा इसको टैक्सेबल इनकम में बदलो, कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे टैक्सेबल इनकम में? क्या करना है सर? बस ये कर देना। अब कई बार क्लास में क्वेश्चन कराते समय मैं सीधे 1,500 माइनस कर जाता हूं, तो बच्चों को समझ ही नहीं पड़ती कि सर 1,500 क्यों माइनस कर दिया आपने। बात समझ में आ गई कि अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम को बदलने के लिए हमने केवल अकाउंटिंग इनकम में से डीआरडी को माइनस कर दिया। तो क्या मैंने आपको रटवाया या समझा दिया? सर, 20% होल्डिंग का मतलब क्या होता है? 20% होल्डिंग से कम होना, यानी कि एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के कम से कम 20% शेयर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको आपकी अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम में, अगर सर 20% से ज्यादा हो, प्रियंका जी का क्वेश्चन है, 20% से ज्यादा हो तो वो 50% की जगह 65% का रूल निकाले।
और अगर सर 80% से ज्यादा हो तो वो 100% का रूल लगा देते, वो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको अभी यहां कुछ और समझाया है। मैंने आपको समझाया है कि अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम में कैसे बदलना है। बात समझ में आ गई? मैं कई बार अपनी क्लास में बोलता हूं कि मेरे ऑल लेक्चर देखने के बाद, पूरा रिवीजन करने के बाद, फुल रिवीजन करने के बाद आपका लेवल बढ़ेगा, एकदम से आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। टैक्सेशन एक बहुत बड़ी ग्रंथ है। उस ग्रंथ को हमने अगर लॉजिकली समझना है तो हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अभी सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो अगर मैं यहां पर एक ऐसा रूल लिख दूं, अकाउंटिंग इनकम में ऐड कर दें हम डिस अलाउड एक्सपेंसेस, किसी को कोई दिक्कत? अकाउंटिंग इनकम में से लेस कर दे एग्जम्प्टेड इनकम, किसी को कोई दिक्कत? अकाउंटिंग इनकम में से हम लिखते हैं अलाउड एक्सपेंसेस इन टैक्सेबल बुक्स बट नॉट इन अकाउंटिंग बुक्स। किसी को कोई दिक्कत? डिसअलाउड एक्सपेंसेस एग्जम्प्ट इनकम और ऐड कर दें इनकम टैक्सेबल इन द बुक्स ऑफ। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद ये टैक्सेबल इनकम में बदल जाता है। अकाउंटिंग इनकम में हमने डिसअलाउड एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया, एग्जम्प्टेड इनकम को माइनस कर दिया, अलाउड एक्सपेंसेस इन टैक्सेबल बुक्स बट नॉट इन अकाउंटिंग बुक्स को क्या कर दिया? लेस कर दिया, और इनकम टैक्सेबल इन दी बुक्स ऑफ टैक्सेशन को ऐड कर दिया। इनकम टैक्स बोलता है इसके ऊपर टैक्स दे दो, अकाउंटिंग हो सकता है उसके ऊपर टैक्स ही ना मांगता हो, या अकाउंटिंग उसको इनकम ही नहीं मानता हो, ऐसी भी कोई आइटम आ सकती है। बात समझ में आ गई? सर इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, इनकम इन टैक्सेबल बुक्स? जैसे आपने कोई एक्सपेंसेस किया था जो आपको अलाउ कर दिया गया था, लेकिन फ्यूचर में वो डिसअलाउड किया जा रहा है, तो क्या करोगे आप? ऐड कर देंगे। मतलब सोचो कि आपको कोई बेड डेप्स दे दी गई थी, कोई ऐसी हो सकती है ना कि फ्यूचर में आपने कोई पास्ट में एक्सपेंडिचर किया था, लेकिन इनकम टैक्स ने बोला नहीं यार अब हम आपको ये डिसअलाउड कर देते हैं। वो तो आपने पास्ट में उसकी ऑलरेडी क्या कर चुके हो, डिडक्शन क्लेम कर चुके हो। ठीक है। तो हमने अकाउंटिंग इनकम को किस में कन्वर्ट करना होता है? हमने अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना होता है। अब कुछ बच्चे अगर आज बीच में बैठे होंगे तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत समझ में ना आए, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख लेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग इनकम को आपने टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि अकाउंटिंग की रूल होते हैं यूएसए गैप के, और टैक्सेबल इनकम के रूल होते हैं आईआरएस। तो जब ये वर्ड हम पढ़ते हैं तो हमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो वर्ड इंक्लूडेड, ये वर्ड के ऊपर बहुत ही प्रॉब्लम आती है बच्चों। इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, ये इंक्लूड और एक्सक्लूड वर्ड समझते हो क्या होता है? इंक्लूड मतलब, कई बार आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। इंक्लूड
और एक्सक्लूड। हम्म। तो इनकम एक्सक्लूड मतलब इसको एग्जम्प्ट मानना है या टैक्सेबल मानना, अगर ये वर्ड लिखा हो तो इनकम एक्सक्लूड, ऐसे वर्ड आते हैं। तो अगर इनकम में ऐसा लिखा है इनकम एक्सक्लूडेड, मतलब वो एग्जम्प्ट इनकम होती है। और इंक्लूड मतलब वो टैक्सेबल इनकम होती है। ये इनकम के लिए वर्ड यूज किया जाता है। ये भी छोटे छोटे वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेंसेस के लिए भी कई बार, क्योंकि आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता। एक्सपेंसेस एक्सक्लूड मतलब डिसअलाउड एक्सपेंस। ठीक है, ये बात याद रहेगी अब। कितने बच्चों को ये पहले से आता था, या कुछ नया सीखा? 90% तो पहले से आना चाहिए। लेकिन ये अगर इसमें कहीं गलती होती है ना, तो 1-2% आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि सारे बच्चों को पहले से तो नहीं आता चीजें, कई बार मेरे को ये लगता है कि मैं रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ, न्यू लर्निंग है कई बार। तो ये बात चीजें हमने उसमें भी सीखी हुई हैं। तो ये हमारी अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया। दिस इज दिस इज द लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग इनकम टू। हाँ, कुछ बच्चों की जो पहली क्लासेस है, क्या उनको समझ में आया है? उनको हो सकता है कि पीछे की 4-5 वो बेसिक क्लासेस देखनी पड़ेंगी, तो हो सकता है समझ में आए। तो केवल और टी विजय लक्ष्मी को थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आ जाए। लेकिन अभी मैंने आप लोगों की एक मंडे मीटिंग लेनी है। जिन लोगों को अभी मंडे मेरे एक जो भी नए बच्चे ज्वाइन किए उनके साथ में मेरा एक न्यू सेशन है, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि आपको फर्दर प्लान ऑफ एक्शन कैसे करना है। सीसीएच की क्लास का लिंक सीसीएच के ग्रुप में आता है। चलिए, सो यहां तक अभी आपको क्लियर है? हाँ, मंडे में आप लोगों के साथ में मीटिंग करूंगा जो न्यू स्टूडेंट हैं, ताकि उनको कंफर्टेबल हो जाए कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी तो हमारी बेसिक क्लासेस ही चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, किडी टेक्स में हमने बेसिक लेवल को समझ लिया, एडवांस लेक्चर मेन लेक्चर के साथ